उस जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करता हूं मेरे भाई। यहाँ पर 1 दिसंबर जो लोकसभा में सेशंस चले थे साथियों, ठीक है, लोकसभा में जो सेशंस चला था खास करके वित्त मंत्रालय के साथ डीए मर्ज को लेके और कर्मचारियों में लोकसभा में क्या क्या 3-4 खबर बहुत बड़े बड़े आए हैं साथियों। उस चीज़ों को आज के वीडियो में अब पूरे अंत तक जरूर देख के जाना। आज के वीडियो में उस चीज़ों को भी रिकवर करेंगे और कवर करने की कोशिश जरूर करेंगे कि ये कितनी बड़ी बड़ी आदेश आए हैं। सभी कर्मचारी मेरे भाई समझ सकते हो चौंक जाने वाले हैं, क्योंकि 1 दिसंबर का लोकसभा और शीतकालीन सत्र में सेशंस स्टार्ट हो चुके हैं, पार्लियामेंट में और लोकसभा में चल रहा है। और प्रॉपर तरीके से क्या क्या वित्त मंत्रालय ने कहा है, क्योंकि उस चीज़ों को लेके और क्या क्या वो चीज़ें फैसले आए हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट, देखो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, पहला खबर है एक सर्विसमैन को लेके, ठीक है। एक सर्विसमैन जैसे कि आप समझ सकते हो कि जैसे एक सर्विसमैन बता देता हूँ, जैसे वो सर्विसमैन जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। एक सर्विसमैन मतलब आर्मी या इंडियन एयरफोर्स नेवी जैसे हो गई, ये एक सर्विसमैन से रिटायर हो गए हैं, ठीक है, तो इनको एक सर्विसमैन में लिया जाता है। तो एक सर्विसमैन को एक फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंट कितने रुपीज़ पर मंथ दिया जाता था? फाइनेंशियल असिस्टेंट 100 रुपीज़ पर मंथ दिया जाता था। ये 1981 में लगा था साथियों। लेकिन जो कल का जो सत्र हुआ था खास करके 1 दिसंबर को, उसमें एक बहुत बड़ा खुशी मिल चुका है खास करके एक सर्विसमैन के लिए। आप देख सकते हो उनको जो 100 रुपीज़ मिला और 100 से फिर देखो इसको बढ़ाया गया 2 सालों के बाद 4000 के आसपास इसको बढ़ाया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है साथियों। इसमें देख सकते हो एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी अलग अलग है, यानी कि जो एक सर्विसमैन है, ठीक है, एक सर्विसमैन को ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, खास करके सभी उन एक सर्विसमैन के लिए जो 8वां वेतन के लिए तैयारी में लगे पड़े थे, ठीक है। अब देखो 8वां वेतन आयोग का गठन में क्या क्या वो चीज़ें सवाल चली है जो आपको भी चौंकाने के लिए मजबूर करेंगी, ठीक है, चौंकाने पे मजबूर करेगा, क्योंकि 8 पे कमीशंस को लेके हुआ है चर्चा। अब चर्चा में क्या क्या चीज़ चला है, सबसे पहले ये देख सकते हैं, ये लोकसभा में कल चला है, मंडे के दिन देख सकते हो लोकसभा में ये चर्चाएं चली है। क्या चला है? 8 पे कमीशंस को लेकर चर्चा चला है कि 8 पे कमीशंस जो आनंद भदौरिया जी हैं, ये क्या क्या चीज़ें चली हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए इन्होंने क्लियर कहा है कि क्या गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशंस किया है 8वां वेतन के लिए, अगर हाँ तो पूरा प्रॉपर तरीके से डिटेल में बताएं। और ये सवाल ये सभी के अंदर मेरे भाई था, क्योंकि ये इससे इस सवाल से उन सभी करोड़ों जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते। अगर डीए समझ जाओ कि डीए और तुम्हारा बेसिक अगर मर्ज होता तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा मिलता, लेकिन समझ सकते हो कि इसको लेके आंसर इन्होंने क्या दिया है, आखिर आंसर क्या दी है, ठीक है। वित्त मंत्रालय ने क्या डीए को मर्ज करके एक नया 8वां वेतन का गठन हो रहा है, ठीक है, आखिर इस चीज़ों पे क्या चीज़ें चलने वाली है। और देखो मेरे भाई, अगर 1/26 को हम लोग सुन रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग मिल रहा है, तो क्या जब 2028 में, क्योंकि 18 महीने लग रहे हैं रिकमेंडेशन में, तो क्या हमें जितना भी 2026 से एरियर मिलेगा कि नहीं, इस वीडियो के माध्यम से पूरा क्लियर कर देंगे साथियों। अब देखो वित्त मंत्रालय जो पंकज चौधरी हैं, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टेट्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जवाब क्या दिया है, श्री पंकज चौधरी, इन्होंने क्लियर कहा है कि बिल्कुल 8वां वेतन आयोग के लिए गठन हम लोग तैयार कर दिए हैं। और 3 नवंबर जो है देख सकते हो, 3 नवंबर हम लोग बिल्कुल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है और 8 पे कमीशंस के लिए 100% हरी झंडी लगा दी है, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये जो 8 पे कमीशंस के मर्जर को, जो बेसिक और डीए को, तो इन्होंने क्लियर कहा है कि नो प्रपोजल अभी बिल्कुल नहीं है कि डीए और प्रपोजल को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। डीए प्रपोजल ऐसा नहीं है कि डीए के साथ हम लोग मतलब आप समझ सकते हो कि मूल वेतन के साथ कभी महंगाई भत्ता को कभी भी मर्ज नहीं किया जा सकता है। इस चीज़ों को इन्होंने क्लियर कहा है। उसके बाद इन्होंने क्लियर कहा है कि पीरियडिकली हर 6 महीने पे हम लोग ऑल इंडिया कंज्यूमर जो सीपीआई इंडेक्स होता है उसको हमेशा लेबर ब्यूरो के माध्यम से हमेशा मतलब इंक्रीज करते रहेंगे। यानी कि यहाँ से समझ सकते हो साथियों, 2-3 सवाल तैयार हो गए। 8वां वेतन का गठन स्टार्ट कर दिया है भारत सरकार ने, लेकिन आप लोग सोच के देखिए 1 जनवरी से 8 पे कमीशन शुरू हो रहा है, लेकिन आप सोच के देखो 8 पे कमीशंस खत्म हो रहा है साथियों 2028 में। तो क्या सर 2026 से लेकर जो 2028 2 सालों का जो एरियर है, क्या करोड़ों कर्मचारियों को ये एरियर मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं मेरे भाई। ये भी ऑर्डर आ चुका है
ये 2 साल का जो एरियर है बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। ये जब तक मतलब पूरपर तरीके से 8 पे कमीशंस का 100% गठन नहीं होता, क्योंकि 18 महीने लग जाएंगे। आप भी जानते हो और सभी जानते हो कि 18 मंथ्स का समय ले रहा है मेंबर्स। तो इस दौरान 2026 में, इस दौरान और 2026 से लेके 28 तक के दौरान के जो मिड वाले जो हैं, उसी तरह 6-6 महीने पे हमेशा डीए बढ़ते जाएंगे। जैसे डीए बढ़ता है, जैसे आप समझ सकते हो कि जनवरी में फिर डीए बढ़ने वाला है 2%। आप लोग को मैंने वीडियो बनाया है कि डीए बढ़ने वाला है 2%। फिर जनवरी के बाद फिर जुलाई में बढ़ेगा। मतलब इस दौरान मतलब मेरे भाई आप समझ सकते हो कि डीए बढ़ते जाएंगे। लेकिन जो एरियर का पैसा है, समझ सकते हो कि एरियर जो है 8 पे कमीशंस के अनुसार डीए मतलब मिलना चाहिए एरियर, क्योंकि आप 1 जनवरी 26 से लागू करते हो तो इसमें एरियर मिलना चाहिए। लेकिन मेरे भाई समझ सकते हो कि आप यहाँ पर भारत सरकार ने पूरी पर तरीके से उस चीज़ों से मुकर गई है। आपको डीए के रूप में हमेशा हर 6 महीने पे प्रॉपर तरीके से सीपीआई इंडेक्स के माध्यम से कैलकुलेट होगा, और लेबर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट उसको हमेशा 6 महीने पे हमेशा डीओ को बढ़ाते जाएगी। ठीक है, जैसे जनवरी में अभी आप समझ जाओ 2% बढ़ा है, फिर जुलाई में अपना देखा जाएगा सीपीआई इंडेक्स कितना हुआ है, या तो 2 या 3% इतना ही बढ़ता रहेगा। यानी कि आप समझ सकते हो ऐसे ऐसे डीए बढ़ते रहेगा 2028 तक, जब तक 8 पे कमीशन न आ जाता है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखें। लव यू मेरे भाई।